नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद खास हो सकता है, जो विरह की अग्नि में जल रहे हैं और द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं। आपकी अपनी लाइफ, चाहे वो लव लाइफ हो या आपका दाम्पत्य जीवन हो, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण बर्बाद हो रहा है और आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, अपने प्यार को सही रास्ते पर कैसे लाऊं, या जिसके बिना जीना मुश्किल है, जो कि आपको विरह की अग्नि में रोज जला रहा है। कहते हैं ना, कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो बिना अग्नि के जलाते हैं। तो ये जो विरह की अग्नि, इसको कहा गया है विरह की अग्नि, यानी वियोग की अग्नि, जो कि किसी तीसरे व्यक्ति, और ऐसा भ्रम फैलाया है क्योंकि इंसान को अगर भ्रमित कर दिया जाए ना, तो भ्रम का कोई इलाज ही नहीं है, शक का कोई इलाज ही नहीं है। आप दोनों के प्यार, जो इतना मधुर संबंध था, दूध और पानी की आपस में मित्रता देखिए कैसी होती है। दूध और पानी की मित्रता से सीख लेना चाहिए और ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इस पर थोड़ा अमल करें कि दूध और पानी की इतनी अच्छी मित्रता होती है कि पानी भी दूध अपने भाव में बेचता है, दूध भी पानी को अपने भाव में बिकवाता है, और इतना मिल जाते हैं कि अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कब ये अलग हो सकते हैं? कोई दूध को पानी पानी को दूध से अलग कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन कौन अलग करता है? खटाई, खट्टापन। नींबू डाल दीजिए, 2 बूंद नींबू आप 100 लीटर दूध में थोड़ा सा नींबू डालिए, देखिए पूरा दूध और पानी अलग हो जाएगा। तो परत खटाई, प्रेम, जो प्रेम संबंध है ना, उसमें खटाई यानी वहम की खटाई, विष की खटाई, द्वेष की खटाई, भ्रम की खटाई अगर पड़ जाती है, तो आपका प्रेम अलग हो जाता है, प्रेम टूटने की कगार पर आ जाता है। वहां पर विद्रोह आपस में उत्पन्न हो जाते हैं और विरह की अग्नि में व्यक्ति जलने लगता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे, जो जीवन में आकर के विष घोल जाते हैं, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, या फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी संतानों को लोग बरगड़ा देते हैं और संतान माँ बाप के खिलाफ बगावत करने पर आ जाती है, और संतान की आंख में भी ऐसी धूल झोंक देते हैं कि उनको गलत और सही का निर्णय नहीं ले पाती है और सही को गलत और गलत को सही समझने लगती है। ऐसे ही प्रेम संबंधों में आपका प्यार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कुछ ऐसी कान में भर देता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके ही ऊपर शक करने लगता है, या कोई ऐसी भ्रमता की स्थिति उत्पन्न होती है, जो आपके प्रेम को तोड़ने की तरफ ले जाती है। आपका प्यार धीरे-धीरे करके कम होने लगता है और आप कहीं न कहीं परेशान होते हैं उसको पुनः उसी प्रकार से पाने के लिए, वो पुनः प्रेम, वैसा ही प्रेम पाने के लिए आप परेशान होने लगते हैं। क्योंकि दुःख से सुख में जाना आसान है, लेकिन सुख में से दुःख में जाना बड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति सुख भोग रहा हो और अचानक से गरीबी आ जाए, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रेम पा चुका है, प्रेम से रह चुका है, और अचानक से जब कोई अपना जी चुराने लगता है, नज़रें छुपाने लगता है, तो बड़ा कष्ट होता है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए ये प्रयोग आपके काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके प्यार पर, आपके घर पर, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी की बुरी नज़र लग रही है या किसी की टेढ़ी दृष्टि है, तो करना क्या है, एक छोटा-सा प्रयोग है, करके देखिए, आपको निश्चित है लाभ मिलेगा। इस प्रयोग को या तो आपको मंगलवार के दिन करना है या शनिवार के दिन करना है। करना क्या है, 1 नींबू आपको लाना है और 2 सुई लाना है। 1 नींबू, 2 सुई लाना है और 1 जायफल लाना है और कपूर लाना है। छोटा-सा बर्तन लाना है मिट्टी का, छोटा-सा सकोरा टाइप का लेकर के आना है। नींबू को ला करके और थोड़ा-सा सिंदूर लेकर के आना है। नींबू को सिंदूर से कलर कर लेना है और उसके बाद जो 2 सुई लेकर के आएँगे, सुई को ज़रा-सा अपने उँगली में चुभो करके, ज़रा-सा खून लग जाए, उसके बाद नींबू में क्रॉस आपको ऐसे चुभो देना है नींबू में। और उसके बाद जो जायफल लेकर के आएँगे, उसमें आपको एक अपने सर का बाल तोड़ करके और उसमें लपेट देना है 7 गाँठ बाँध करके। उसके बाद इन दोनों को, जायफल को और नींबू को एक साथ उसी बर्तन में रख देना है, मिट्टी के बर्तन में। ऊपर से कपूर डाल देना है ज़्यादा मात्रा में थोड़ा,
और डालने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 फूल लौंग आपको उसी में रख देना है। कपूर को जलाने के बाद स्वाहाकार करना है। ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ऐसा करके 5 फूल लौंग की आहुति दे देना है। घी लगा करके, लौंग में घी लगा करके 5 आहुति दे देना है। आप देखिएगा इस प्रयोग को करने से, और ये करना है आपको गोधूल वेला में, संध्या के समय। इस प्रयोग देखिए, उस व्यक्ति का चिंतन करते हुए आपको आहुति डालना है। जो व्यक्ति आपका शत्रु है, माता रानी से यही प्रार्थना करना है कि वो शत्रु हमारे जीवन से दूर हो जाए, हमारा प्यार ठीक हो जाए, हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारा पति पत्नी सुधर जाए, या जो जिस भी रिश्ते के लिए आपको करना है इस प्रयोग को, उसके लिए आपको यह करना है। और इस प्रयोग को करिए, निश्चित है वो तीसरा व्यक्ति आपके जीवन से छूमंतर हो जाएगा, और निश्चित है आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और अगर कर सकते हैं तो एक मंत्र है, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जप करना प्रारंभ कीजिए, स्वच्छ अवस्था में। और रुद्राक्ष की माला से करना है, घी का दीपक जलाना है। इसके साथ साथ इस प्रयोग को केवल एक बार करना है। मंत्र का जाप आप प्रतिदिन 108 बार कर सकते हैं। ओम ज्ञान नाम अपि चेतांस देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया परिष्ठति। इस मंत्र का आपको 108 बार रोज करना है। देखिए आपके जीवन में आप जिसको भी चाहते हैं, जो भी आपके परिवार का डिस्टर्ब हो रहा है, बिगड़ रहा है या भ्रमित हो रहा है, कुमार्ग पर जा रहा है, निश्चित उसको आप अपने करीब पाएंगे, आप अपना प्यार वापस पाएंगे। करके देख लीजिए, कमेंट में फीडबैक जरूर देना अगर आपको जितना भी लाभ मिलता है, क्योंकि आपके कमेंट से शायद दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले और यकीन हो, क्योंकि आजकल यकीन या विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। युग जमाना ही ऐसा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं, उसमें व्यक्ति कौन सा उपाय करे, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है। तो आप इस प्रयोग को देखिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, जो भी बातें करता हूं या जो भी प्रयोग लेकर के आता हूं, कहीं ना कहीं उसका प्रमाण है और किया हुआ है और फायदा होता है, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूं। तो इसको करके देखिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राम।